हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस मॉक टेस्ट में 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न या तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आपको अपना नॉलेज चेक करने के लिए मेरे उत्तर देने से पहले वीडियो को पॉज करना है, सही उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना है और कॉपी पर भी लिखते जाना है। फिर अगला प्रश्न इसी तरह हल करना है और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपने पूरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर प्राप्त किए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आचार्य दिए हुए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित मत, विचारधारा और वाद। रामानुजाचार्य किस वाद के प्रतिपादक थे? तो वो थे विशिष्टाद्वैत के। ए का पहला सही है। बी निम्बार्काचार्य, इसका मिलान करेंगे तो निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद के प्रतिपादक थे। माधवाचार्य द्वैतवाद के और विश्वस्वामी शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। इस तरह से मिलान कर लेते हैं और मिलान करने में पता चलता है 1 2 3 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, बी ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, सी वल्लभाचार्य, डी निम्बार्काचार्य। दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन ए नानक, बी अर्जुन देव, सी तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव। चौथा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी रामानुज, सी रामानंद, डी कबीर। चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रामानंद, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? ऑप्शन ए संत तुकाराम, बी संत ज्ञानेश्वर, सी समर्थ गुरु रामदास या फिर डी चैतन्य महाप्रभु। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, बी रामानंद, सी वल्लभाचार्य, डी नामदेव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रामानंद, ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली, बी मगहर वाराणसी, सी मथुरा, डी हैदराबाद। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मगहर वाराणसी, मगहर वाराणसी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है या हैं? एक, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। दो, इसके समर्थक संस्कृत में बोलते थे एवं लिखते थे। तीन, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। चार, इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थीं। तो कूट में दिया हुआ है ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी केवल 1, डी केवल 4। कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। तो इसमें पहला कथन सत्य है और तीसरा कथन सत्य है। इस तरह से देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1 और 3, कथन 1 और 3, ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नौवां प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? आपको बताना है किस संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे। ऑप्शन ए है श्री संप्रदाय, बी वारकरी संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। नौवें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गौड़ीय संप्रदाय। 10वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चैतन्य ने, बी नानक ने, सी सूरदास ने, डी वल्लभाचार्य ने। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य ने। 11वां प्रश्न है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? ऑप्शन ए शंकरदेव, बी चंडीदास, सी ज्ञानदेव, डी चैतन्य महाप्रभु। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, बी शंकराचार्य,
सी माधवाचार्य, डी विवेकानंद। 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी। 13वां प्रश्न है निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दें। आपको बताना है उनके काल का सही क्रम, सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, इस तरह से बताना है। 1 में कबीर, 2 नानक, 3 चैतन्य, 4 तुलसीदास। तो काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करिए और ऑप्शन से देख के बताइए कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले आए थे इसमें से कबीर, उसके बाद नानक के बाद चैतन्य और सबसे आखिर में तुलसीदास। 1 2 3 4, इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। 14वां प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी जयदेव, सी सूरदास, डी चैतन्य। 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जयदेव, ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। ऑप्शन ए शंकरदेव, बी तुकाराम, सी नरसिंह मेहता, डी इनमें से कोई नहीं। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शंकरदेव, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है। ऑप्शन ए मानव बंधुत्व का, बी सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, सी धर्म के रूप में सिखत्व का, डी सिखों की एकता का। 16वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानव बंधुत्व का, ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, सुमेलित करना है। सूची 1 में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है और सूची 2 में स्थल। तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर स्थित है। श्रृंगेरी पीठ स्थित है मैसूर कर्नाटक में, ए का पहला। गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है। गोवर्धन पीठ स्थित है पूरी उड़ीसा में, बी को 2 से मिलान करेंगे। ज्योतिष पीठ कहाँ स्थित है। बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है, अब उत्तराखंड हो गया। शारदा पीठ कहाँ पर है। शारदा पीठ है द्वारका गुजरात में। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न है, 17 प्रश्न के बाद 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संतों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में संतों के कार्यक्षेत्र। सूची 1 में जो संत के नाम हैं वो वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नामदेव हैं। और इन लोगों ने किन क्षेत्रों में कार्य किया वो दूसरी तरफ लिखे हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र। मिलान करना है, चलिए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वल्लभाचार्य का कार्यक्षेत्र क्या था। वल्लभाचार्य का कार्यक्षेत्र था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 2 जगह था। चैतन्य महाप्रभु का कहाँ था, तो चैतन्य महाप्रभु का था बंगाल में, बी को 2 से मिलाएंगे। मीराबाई का राजस्थान था और नामदेव का महाराष्ट्र था। इस तरह से 1 2 3 4, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। ऑप्शन ए बंगाली, बी हिंदी, सी मराठी, डी गुजराती। 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाली, ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संत कवि दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी रचनाओं की भाषाएं, किस भाषा में उनकी रचनाएं होती थी ये लिखा हुआ है। आपको बताना है किस भाषा में लिखी। मीराबाई, त्यागराज, चंडीदास, पुरंदरदास, और वो किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे वो लिखी हुई हैं, बांग्ला, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़। तो मिलान कर लेते हैं। तो मीराबाई किस भाषा में लिखती थी, तो मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो हिंदी में है, ए का दूसरा, केवल 2 ऑप्शन में, ए और सी में। त्यागराज कवि की रचनाएं किस भाषा में है, त्यागराज की है तेलुगु भाषा में, बी का तीसरा, तेलुगु भाषा में रचनाएं हैं। चंडीदास की है बांग्ला भाषा में, सी का पहला, और पुरंदरदास का कन्नड़, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा
2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, बी शंकराचार्य, सी माधवाचार्य या फिर डी वल्लभाचार्य। 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 22वां प्रश्न है, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु या फिर डी शंकरदेव। 22वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शंकरदेव। ऑप्शन नंबर डी। 23वां प्रश्न है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए कलाड या कलाद, बी निम्बापुर, सी उदीपी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 23वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कलाड या कलादी। ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है, सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ऑप्शन ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे, बी पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किए, डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किए। जितने भी भक्त संत हैं उनके मध्य एक समान विशेषता कौन सी थी ये बताना है। तो 24वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त वो समझते थे। जो भाषा उनके भक्त समझते थे उसी भाषा में लिखा। ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए आलवार नयनार संतों द्वारा, बी सूफी संतों द्वारा, सी सूरदास द्वारा या फिर डी तुलसीदास द्वारा। 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आलवार नयनार संतों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शैव, बी वैष्णव, सी अद्वैतवाद, डी अवधूत। 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वैष्णव। रामानुजाचार्य के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कश्मीर में, बी पश्चिम बंगाल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी केरल में। 27वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी केरल में, केरल के कलाड या कलाद में। 28वां प्रश्न है, बीजक का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, बी कबीरदास, सी रैदास, डी पीपा। 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न है, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई कौन थी? ऑप्शन ए एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, बी गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ, सी मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, डी एक राजपूत शासक की पत्नी। 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एक राजपूत शासक की ये पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 30वां प्रश्न है 29 के बाद 30वां प्रश्न है जो कि लास्ट होगा। इसके बाद दूसरे वीडियो में बाकी के 30 क्वेश्चन होंगे। 30वां प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम बताना है। ऑप्शन ए राणा रतन सिंह, बी राजकुमार भोजराज, सी राणा उदय सिंह, डी राणा सांगा। तो यहाँ पर राणा सांगा नहीं होगा और राणा उदय सिंह भी नहीं है, राणा रतन सिंह नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजकुमार भोजराज। ऑप्शन नंबर बी। कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। इस तरह से आज के इन 30 प्रश्नों का यहीं पर अंत होता है। इन 30 प्रश्नों में आपने कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।